स्नो वाइट की कहानी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे और कुछ अजीब भी। पर सभी कैरेक्टर्स में से सबसे इनोसेंट, चार्मिंग, लवली, फेयरेस्ट, प्योर और ग्रेसफुल, अरे वही जिससे मेकअप और पूरी मेकअप इंडस्ट्री डरती है, पूरे कायनात में सिर्फ एक, और वो और कोई नहीं, कहानी की मेन प्रोटैगनिस्ट स्नो वाइट है। स्नो वाइट कहानी में इनोसेंस, प्योरिटी और रेजिलियंस का सिंबल है। स्नो वाइट की ब्यूटी और काइंडनेस उसे इविल क्वीन के साथ तुलना करती है। स्नो वाइट कहानी में हर एक मुसीबत के बाद भी अपनी स्ट्रेंथ और गुडनेस को बनाए रखती है। वैसे स्नो वाइट इतनी इनोसेंट थी कि अगर आज के जमाने में होती तो वो अपने स्टॉकर को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती। वैसे स्नो वाइट दिल से भी बहुत अच्छी थी और उसे सब लोग पसंद करते थे, पर एक इंसान को स्नो वाइट की ये अच्छाई मंजूर नहीं थी। एक कोई और नहीं, स्नो वाइट के स्टेप मदर और कहानी की मेन एंटेगनिस्ट यानी कि मेन विलेन इविल क्वीन है। कहानी में इविल क्वीन अपनी घमंड और जेलसी की वजह से खुद की ही बर्बादी कर बैठती है। उनका ऑब्सेशन फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल बनने का सपना, ये सपना उनका जुनून बन चुका था। वो अपनी खुदगर्जी और ऑब्सेशन के चक्कर में उन्होंने अपनी खुद की जिंदगी तबाह कर ली। क्वीन अपनी खुद की खूबसूरती को लेकर इतनी ऑब्सेस थी कि हर दिन अपने आईने से ये सवाल करती, Magic mirror on the wall. Who is the fairest one of all? उनका हर दिन का ऑब्सेशन और दूसरे के ऊपर अपने आप को समझने की सोच उनकी खुद की ही तबाही का कारण बन गई। कहानी में ये दर्शाती है कि घमंड और दूसरे से जलन कभी खुशी या सफलता नहीं ला सकती। अपने अंदर की इनसिक्योरिटी के कारण इविल क्वीन अपना सब कुछ खो देती है और अपनी ही बनाए हुए चाल में फंसकर वो बर्बाद हो जाती है। क्वीन की नफरत स्नो वाइट के प्रति और भी ज्यादा बढ़ाने में एक मैजिकल ऑब्जेक्ट का हाथ था। वो मैजिकल ऑब्जेक्ट था एक जादुई आईना। ये आईना हमेशा सच बोलता था। मैजिक मिरर क्वीन के लिए एक वैलिडेशन और कर्स दोनों था। ये मिरर ही स्नो वाइट के खिलाफ क्वीन की नफरत और ज्यादा बढ़ाता है। लेकिन खुद मिरर के लिए भी ये एक मुश्किल सिचुएशन था। एक तरफ क्वीन थी जो अपनी खूबसूरती की तारीफ चाहती थी और दूसरी तरफ स्नो वाइट थी जो उससे भी ज्यादा खूबसूरत बन गई थी। मिरर के लिए सच बोलना तो एक चैलेंज ही बन गया था। लेकिन कहानी में एक और चैलेंज था, 7 नमूनों के साथ एक बिग बॉस के हाउस में रहना। पर खैर, जो मुसीबत में साथ देते हैं वही असली दोस्त होते हैं। जैसे कहानी में 7 ड्रॉप्स थे। ड्वार्फ्स एक छोटी कॉटेज में रहते हैं जो कहानी में काइंडनेस, लॉयलिटी और कम्युनिटी का सिंबल है। पहले स्नो वाइट की कहानी में ड्वार्फ्स का नाम नहीं दिया गया था, लेकिन समय के साथ और एडेप्टेशन के चलते इन्हें नाम दिए गए। मॉडर्न एडेप्टेशंस में इन्हें डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज जैसे डॉक, रूम्पी, हैप्पी, स्लीपी, बैशफुल, स्नीजी और डोपी के रूप में दिखाया गया है, जो इनकी यूनिक क्वालिटीज को दिखाता है। इनके पास सारी क्वालिटीज थी, बस सफाई को छोड़कर। लेकिन फिलहाल अभी और एक कैरेक्टर के बारे में बताना बाकी है, जिसके बारे में हम अभी नहीं कहानी में जानेंगे।